नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौंडिया शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और यह वृत्त का तीसरा भाग है। और प्रमेय जो वृत्त से सवाल आते हैं प्रमेय से रिलेटेड, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो चैप्टर है इसमें हम लोग वृत्त का जो प्रमेय का दूसरा भाग है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, कुछ आदि प्रमेय इसके पहले वाले वीडियो में हो गई थी, इसके आगे हम लोग चालू करते हैं। और सवाल यहीं से आते हैं छोटे छोटे। अगर हमें प्रमेय पता होगा तो वृत्त के सवाल हम लोग देखते ही एग्जाम में लगा लेंगे। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय पहले वीडियो बताए थे इसमें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें और इससे लाभ उठाएं। पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करेंगे मित्रों। ठीक है, पहला इसमें आज का क्वेश्चन होता है ये। क्वेश्चन कहता है कि दो छेदक रेखाएं, एक एपी है और एक सीपी है। कौन कौन सी? एक छेदक रेखा है आपकी छेदक रेखा एपी है। एपी कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरी जो छेदक रेखा है वो बीपी, तो सॉरी वो सीपी। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक इस टाइप में दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं जब इस टाइप का आपको सवाल आ जाए तो इसको लगाने का एक सिंपल तरीका होता है। ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखना कि जो आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है वो गुणे यहाँ से यहाँ तक की है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीपी, एपी गुणा बीपी किसके बराबर होगा आपका? यहाँ से यहाँ तक अर्थात सीपी, यहाँ से यहाँ तक अर्थात आपका डीपी। देखिए एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा डीपी, ये इसका सूत्र बनता है। ध्यान रखेगी ये प्रमेय। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे? आपको ऐसी एक डायग्राम दे दिया जाएगा पेपर में, वो कह दिया जाएगा कि ये वाला जो है ये 4 है और ये वाला जो है वो 3। ठीक, वो आपसे कह दिया जाएगा कि ये वाला जो है वो आपका 2 है। कितना? 2। तो ये वाला फाइंड करिए। ये वाला आपसे फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का हुआ है। यहाँ से इसको मान लीजिए कुछ और 4 की जगह 6 मान लीजिए। ठीक है, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का गुणा, यहाँ से यहाँ तक का गुणा कितना होता है? ध्यान से देखना, इसको 2 मान लीजिए। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन अंदर कर लीजिए, किसको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का गुणा अर्थात एपी, एपी कितना होगा? 4 + 6 = 10। ठीक, और बीपी कितना होगा? बीपी होगा 6। देखिए, ठीक। अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है एपी, एक फॉर्मूला बताया था इसके अकॉर्डिंग, बराबर एपी गुणे बीपी बराबर सीपी गुणे डीपी। ठीक, क्योंकि डीपी का जो मान है वो 2 है, एपी का कितना है? 10। ठीक, और बीपी का कितना है? 6। सीपी का निकालना है, डीपी का कितना है? डीपी का दिया है 2। ये कितनी बार कट गया? 3 बार कट जाएगा तो 10 किया 30। तो सीपी बराबर कितना आ गया? 30। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि इस फॉर्मूले से जब भी इस टाइप का आएगा तो आप इसको लगा देंगे आसानी से। और अगर ये आपको प्रमेय ध्यान नहीं रहेगी, पक्की बात आप सवाल में उलझे रहोगे और टाइम लगेगा और सवाल के उत्तर आने के 100% चांस गलत रहेंगे, मतलब गलत उत्तर आने के चांस 100% रहेंगे। बता, ध्यान से देखिए को लगा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं अगली महत्वपूर्ण प्रमेय आपको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा बनता है, इसके पहले वाले में क्या था? दोनों छेदक रेखा। इसमें क्या है? एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। ये दोनों महत्वपूर्ण है अगर आप ध्यान दें तो। देखिए अब करना क्या है। देखिए यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ इसलिए कि दिमाग में आपके रहे, एपी बराबर क्या है? एपी है आपकी छेदक रेखा और सीपी क्या है आपकी? सीपी है स्पर्श रेखा। देखिए छेदक रेखा अगर दी हो तो अभी मैंने आपको बताया था फंडा, पहले इसका यानी कि एपी, पहले इसका अर्थात तो एपी लिख लिया, एपी, फिर बीपी। लेकिन अगर स्पर्श रेखा दी हो तो क्या करते हैं हम? स्पर्श रेखा दी हो तो लिखते हैं
जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर। ये बनता है इसका फॉर्मूला। इसको ऐसे हल करना है, अर्थात AP गुणे BP बराबर इसका स्क्वायर। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? आपके पास अगर प्रश्न आ जाए कि इसको हल करना है, आपको यह दे दिया जाए 3 और ये दे दिया जाए आपको 2, तो कहे जाए आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कहोगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों का गुणा है, ठीक है। सरल कर देते हैं, जिससे आ जाए 9 कर दो इसको और 4 कर दो इसको, ठीक। तो हम लोगों को करना है, तो हमें पता है कि AB, अरे भाई माने सही नहीं लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक 9, सॉरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 9 दिया है और ये 4 दिया, कहेगा इसकी लंबाई क्या, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, AP गुणे BP बराबर CP स्क्वायर। AP का मान कितना है, 9। अच्छा, इसको ऐसे भी दे सकता है, ये 4 और ये 5, देखिए 5 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 × 4 × CP का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया 36 CP का स्क्वायर। तो CP बराबर √36, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 6। अर्थात जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक। तो ये इसका एक तरीका है इन सवालों को लगाने का, इसलिए मैं इनके उदाहरण भी बताता जा रहा हूँ, जिससे फिर मैं आपको क्लियर हो जाए। चलिए अगली फिर में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार, ये तो आपने देखा ही होगा उस टाइप का प्रश्न। इसमें कहा गया है, देखिए प्रश्न क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि जो केंद्र है, देखिए ये जो नीचे वाली है स्पर्श रेखा है ये, और ये क्या है आपकी त्रिज्या है, ठीक। तो इसका यहाँ पर क्या हम लोग किस प्रकार से इसका जो प्रमेय देता है, प्रमेय देता है कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा जहाँ जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है वह क्या कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा अर्थात ये O और इसको कुछ और मान लीजिए M, मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये महत्व। अर्थात केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए तो ये जो रेखा OM है ये इस पर क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब जो OM है वो लंब किस पर है, रेखा L पर है, अर्थात स्पर्श रेखा पर यह लंब है, ये 90 अंश का कोण बनाएगा। क्लियर बात है। एक तो ये बनता है आपका कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होता है। दूसरा क्या बनता है, दूसरा इसी में एक और प्रमेय बनती है, देखिए दूसरी इसमें प्रमेय बनती है कि दो स्पर्श रेखाएं, देखिए जैसे यहाँ पर कोई वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं इस पर हमने खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, ठीक। ये केंद्र है, ये A है और ये B है और इसको मान लिया P है और ये O। देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची, यहाँ पर देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची और दोनों का अलग अलग आपने मान देख लिया, किसी का O किसी का। एक स्पर्श रेखा है आपकी ये वाली, एक स्पर्श रेखा है ये और एक स्पर्श रेखा है ये। तो इसमें क्या है, इसमें कहता है एक ही बिंदु से, क्या कहेगा, एक ही बिंदु से केंद्र पर डाली गई
एक ही बिंदु से केंद्र पर डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अर्थात एक ही बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी। इसका मतलब आपका AP जो है किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। जो AP होगा किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। क्लियर है? जो AP होगा किसके बराबर होगा, BP का। अर्थात एक ही बिंदु से केंद्र में एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये अगला प्रश्न बनता है इसी में। तो दो हो गई आपकी। एक तो हो गया क्या कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं बताई जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। और दूसरा बताया मैंने बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। देखिए मित्रों, इसमें एक प्रश्न और बनता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कि जैसे यहाँ पर एक ही केंद्र वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, इन्हें समकेंद्री कहेंगे। एक ही केंद्र वाले दो वृत्त हैं, तो इन वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी। देखिए इसकी जो दीवा होगी जो इस पर टच कर रही होगी, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी छोटे वाले की, और इसकी स्पर्श रेखा अलग होगी। अर्थात समकेंद्री वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा काम नहीं करती। पहली बात, समकेंद्री वृत्तों पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींचती हैं। ठीक, दूसरी चीज, दो वृत्त अलग अलग बाह्य स्पर्श करती है ऐसे। तो इन पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो एक ही स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों पर खींची जा सकती है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों पर खींची जा सकती है। अब कुछ बात करते हैं। जैसे मान चलिए यहां पर हमसे पूछ सकता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो है R1 और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या है R2, और आपसे यह पूछ सकता है कि O डैश के बीच की दूरी बताओ। तो पूछ रहा था केंद्रों के बीच की दूरी, जब पूछता है केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, पता है कि ये देखिए जुड़ रही है आपस में, तो R1 प्लस R2 आपके केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी जब पूछता है। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी दूसरी दी हो, इस टाइप की दी हो कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R1 है और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R2, केंद्र एक ही है, तो इसमें केंद्रों के बीच की दूरी नहीं रहेगी, त्रिज्याओं का अंतर रहेगा। इसका रहेगा, इस टाइप में पूछ लेगा त्रिज्याओं का अंतर। त्रिज्याओं का अंतर क्या है, R2 माइनस R1। एक कंडीशन और बनती है, कैसे, अगर वृत्त ऐसे हो और ऐसे हो। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वृत्त का ये है छू के जा रहा है, ये त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे वृत्त का केंद्र मान के चलिए, दूसरे वृत्त का केंद्र यहाँ, ये एक त्रिज्या होगी, ये O है और ये O डैश है, ये R1 है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी R2। तो केंद्रों के बीच की दूरी ऐसे निकालेगा, केंद्रों के बीच की दूरी जब ये O डैश की निकालेगा तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वही केंद्रों के बीच की दूरी होगी। तो मित्रों इस टाइप के मैंने आपको सवाल बताए, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको पसंद आए होंगे, प्रमेय पसंद आई होंगी। और आपको अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए हो तो टेलीग्राम के चैनल पर आज मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डालूंगा। ठीक है, तो आप उस पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।